प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे हैं आप? क्या रोज़ाना प्रार्थना करते हैं? बाइबल पढ़ रहे हो? चर्च जाते हो? आज आपको मैं जून मंथ का प्रॉमिस, इस महीने का वादा आपको बताना चाहता हूँ। ध्यान से सुनिए। व्यवस्था विवरण अध्याय 30 वचन 5 में इस तरह लिखा है, वह तेरी भलाई करेगा और तुझको तेरे पुरखों से भी गिनती में अधिक बढ़ाएगा। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे और तेरे वंश के मन का कतना करेगा कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम करे, जिससे तू जीवित रहे। हालेलुया। आज परमेश्वर का वादा आपके लिए है, वह तेरी भलाई करेगा और तुझको तेरे पुरखों से भी गिनती में अधिक बढ़ाएगा। देखो, परमेश्वर आपको इस महीने में भलाई करना चाहते हैं। हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे भी ऊंचे स्थान में रहे। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे नौकरी कमाए, अच्छे पढ़ाई पढ़े, अच्छा सा घर बनाए, अच्छे स्टेज में रहे। जो तकलीफ़ें हमने उठाया है, हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे भी वही तकलीफ़ से गुजरे। हम चाहते हैं कि वो हमसे भी बहुत अच्छे स्थान में रहे। आज हमारा परमेश्वर भी चाहता है कि हम अच्छे स्थान में रहे। जब इज़राइली लोग लाल समुंदर पार करके उस कानान की यात्रा में आगे बढ़ रहे थे, परमेश्वर ने उस समय ये वादा दिया था, मैं तेरी भलाई चाहता हूँ। तेरे माँ बाप से, नाना नानी से, तेरे पितरों से भी बढ़कर मैं तुझे अधिक आशीष दूंगा और भी तुझे बढ़ाऊंगा, गिनती में तुझे बढ़ाऊंगा, कहते हुए परमेश्वर ने इज़राइलियों को ये वादा दिया था। आज वही वादा परमेश्वर आपको भी देना चाहते हैं। शायद आप कह सकते हैं, पास्टर जी ये वचन मेरे जीवन में कैसा पूरा होगा? मेरे जीवन में तो कोई आशीर्वाद नहीं दिख रहा है, हर तरफ मुसीबत ही है। मैं कैसे आशीष पाऊँ? मैं कैसे परमेश्वर की भलाई अपने जीवन में देखूँ? वचन 6 में लिखा है, परमेश्वर आपके मन को कतना करेगा। मतलब परमेश्वर आपको पत्थर का दिल निकालकर मांस का दिल देगा। इसका मतलब परमेश्वर की आज्ञा मानने का दिल आपको देगा। जब आप सारे मन से, सारे प्राण से परमेश्वर को ढूंढोगे, परमेश्वर से प्रार्थना करोगे, एक क्वालिटी टाइम परमेश्वर से वचन पढ़ने में, संगति में, फेलोशिप में समय बिताओगे, परमेश्वर ज़रूर आपको आशीर्वाद देगा और आपका भलाई करेगा। देखो, भलाई का मतलब परमेश्वर के रास्ते एक एक व्यक्ति के लिए अलग अलग तरह से होता है। वचन 9 में लिखा है, यहोवा तेरी भलाई के लिए तेरे सब कामों में, तेरी संतान और पशुओं के बच्चों और भूमि के उपज में तेरी बढ़ती करेगा, क्योंकि यहोवा फिर तेरे ऊपर भलाई के लिए वैसा ही आनंद करेगा जैसा उसने तेरे पूर्वजों के ऊपर किया था। हालेलुया। परमेश्वर भलाई करने के लिए रास्ते एक एक व्यक्ति के जीवन में एक एक तरह होते हैं। शायद परमेश्वर आपके कामों में आशीष दे सकते हैं, या आपके बच्चों के नौकरियों में, शादियों में, या उनके जीवन में बढ़ोतरी के द्वारा आपको आशीष दे सकते हैं। आपने अखबार में देखा होगा, रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति का बेटा IAS ऑफिसर बनता है, कलेक्टर बनता है। एक सरकारी नौकरी, नॉर्मल नौकरी करने वाला का बेटा पायलट बनता है। एक नॉर्मल जॉब करने वाला का बेटा किसी देश में, अमेरिका देश में एक कंपनी का CEO बनता है। परमेश्वर किसी भी तरह से आपकी भलाई करने के लिए शायद आपके बच्चों को इस्तेमाल करेगा, या आपके बिजनेस में, आपके नौकरी में इस्तेमाल करके आपको आशीष देगा, या आपके जानवरों में, मतलब जो लोग ये पशुओं को पालते हैं, गाय भैंसों को, भेड़ बकरियों को, उसमें बढ़ोतरी दे सकता है। जो लोग किसानी काम करते हैं, खेती काम, उसमें परमेश्वर आपकी खेती में ब्लेसिंग देकर आशीष दे सकता है। अखबार में मैंने देखा था, हाल ही में एक व्यक्ति ने कहा, मैंने टमाटर का खेत डाला है, अब वो टमाटर का खेत में इतना आशीर्वाद, इतना पैसे मिला है, आज मैंने ऑडी कार मैंने खरीदा है। देखो, एक टमाटर खेत डाला हुआ एक किसान आज वो पैसे से एक बड़ा ऑडी कार खरीदने लगा। परमेश्वर किसी भी तरह से आपकी भलाई करना है, कर सकते हैं। आपको मालूम नहीं परमेश्वर कैसा देंगे, लेकिन परमेश्वर ज़रूर देते हैं। लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करना है, काम करना है। घर बैठे आशीर्वाद नहीं मिलता, मेहनत करना है। शायद आपके काम के द्वारा हो, या बच्चों के काम के द्वारा हो, या आपके जानवरों में हो, या आपके खेती में हो, किसी भी तरह से परमेश्वर आपकी भलाई करना चाहते हैं। देखो, जब आपके बच्चे स्टेज पर अच्छा सा प्रमोशन मिलता है, या उनको कॉलेज में
गोल्ड मेडल मिलता है। आप अपने बच्चों को देखकर खुशी से तालियां बजाते हो, आपके बच्चों के कारण आपको बहुत आनंद होता है। उसी तरह जब आप ऊंचे स्थान में रहते हो, जब आप आशीष पाते हो, परमेश्वर को भी वही आनंद जो आपको मिलता है वो उनको महसूस होता है। आपकी भलाई में परमेश्वर को बहुत आनंद होता है। हालेलुया। आज परमेश्वर चाहते हैं कि आप आशीष पाए। आशीष पाने के लिए कुछ नियम है। देखो, आशीर्वाद पाना है तो कंडीशन है, एक वादा फुलफिल होना है तो उसके पीछे एक नियम है। नियम माने बिना आशीर्वाद नहीं मिलती। अगर आप फ्लाइट चढ़ते हो, फ्लाइट में सफ़र करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? कम से कम 1 घंटा पहले एयरपोर्ट में जाना है, आपका पूरा बैग चेक इन करवाना है, पूरा प्रोसीजर फॉलो करना है। करने के बाद आप अपना फ़्लाइट में उड़ान के समय सीट बेल्ट डालना ज़रूरी है। सीट बेल्ट डाले बिना, एयर होस्टेस की बात माने बिना सफ़र नहीं कर सकते, उनका रूल्स फॉलो करना पड़ता है। उसी तरह अगर परमेश्वर की भलाई चाहते हैं, आशीष चाहते हैं, कुछ बातें परमेश्वर ने दिया है इस अध्याय में। आइए वो वचन देखेंगे। सुन, आज मैं तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखना, के मार्ग पर चलना और उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए, और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है तुझे आशीष दे। हालेलुया। देखो, आशीर्वाद पाना है तो यहाँ परमेश्वर ने कहा कि आज मैं तुझे आज्ञा देता हूँ। परमेश्वर आज आपको आज्ञा देते हैं, ये रिक्वेस्ट नहीं है, कमांड, आज्ञा है। अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखना। आप में से हर एक व्यक्ति कहता है कि मैं परमेश्वर से प्यार करता हूँ, मैं परमेश्वर से बहुत प्यार करता हूँ पास्टर जी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। में से कितने लोग परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं? अगर आपको पास्टर जी ने कहा चर्च में मीटिंग है, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, कितने लोग रोज़ाना बाइबल पढ़ते हैं? कितने लोग चर्च में जाते हैं मीटिंग्स में? कितने लोग वचन सुनते हैं रोज़ाना? सोचो, आज्ञा माने बिना आशीष नहीं मिलता। यदि आप कहते हो मैं प्रेम करता हूँ, तो वो व्यक्ति की बात मानते हो, उनको खुश करने की कोशिश करते हो। प्रेम करने वाला आज्ञा मानता है और विधियाँ, नियम को मानना है। देखो, परमेश्वर ने हमें एक विधि और एक नियम दिया है कि विचार न करना, चोरी न करना, झूठ मत बोलना, गलत काम मत करना, गलत लोगों से दोस्ती मत करना, संसार की दोस्ती मत करना। इस तरह परमेश्वर ने कई नियम दिए हैं, आज्ञाएं दी है। आप शायद कुछ वचनों को चुन लेते हैं जो आपको कर सकते हैं, वो करते हैं। जो चीज़ें आप नहीं कर सकते, शायद आप उसे छोड़ देते होंगे। ऐसा करने से परमेश्वर का आज्ञा मानना नहीं कहते। अगर मिलिट्री में एक कमांडर ने एक सिपाही से कहा तुझे जाकर वहाँ खड़े होना है और लड़ाई करना है, तो सिपाही को उस कमांडर की आज्ञा मानना ज़रूरी है। आज्ञा नहीं मानता तो उसको वही के वही सस्पेंड किया जाता है। अगर एक नौकरी में पैसे के लिए, एक करियर के लिए, एक पोजीशन के लिए एक सिपाही कमांडर का आज्ञा मानता है, अपना जान भी खतरे में रखकर देश के लिए लड़ाई करता है, तो क्या हम परमेश्वर के बच्चे, मसीह लोग, परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानना चाहिए? इजरायली लोग बार बार परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते थे, बार बार परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते थे, नियम को तोड़ते थे, परमेश्वर की विधियों को तोड़ते थे, अपनी मर्जी से चलते थे। इसीलिए परमेश्वर ने कहा तुम मेरी आज्ञा को मानना है, मेरी विधियों को, मेरे नियमों को मानना है। अगर हम ये सब काम करेंगे, परमेश्वर हमें जीवित रखेगा और बढ़ाएगा। देखो, आत्मिक जीवन में जो लोग आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर का डर जिसके अंदर होता है, परमेश्वर उसको बढ़ाता है, कदम कदम पर बढ़ाता है। देखो, परमेश्वर के आशीर्वाद है। कोई पास्टर आकर आपको प्रोफेसी बोलने से नहीं होता, वो प्रोफेसी पूरा होने के लिए आपको आज्ञा मानना है। आज कई लोग शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, मुझे ये बीमारी है, ये तकलीफ़ है, किस पास्टर के पास दौड़ो, कहाँ जाऊँ, वहाँ जाऊँ, यहाँ जाऊँ, इस तरह चुन लेते हैं। कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। जिस जगह में आप हो उसी जगह आप चर्च में खड़े होकर प्रार्थना करके पास्टर जी जो बोल रहे हैं आपको मंच पर से, अगर वो आज्ञा को, वो वचन को अगर मानोगे, परमेश्वर ज़रूर आपके जीवन में भलाई करेगा और आपको बढ़ाते जाएगा कदम कदम पर। आज कई लोगों को आज्ञा मानना पसंद नहीं है, अनुशासन में रहना पसंद नहीं है, उपवास प्रार्थना करना पसंद नहीं है, वचन रोज़ाना सुनना पसंद नहीं है। कई लोग बाइबल को संडे खोलते हैं,
फिर अगले संडे तक बाइबल वैसा ही बंद रहता है। 4 बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ ताकि ये बातें आपकी ज़िंदगी भर एक मसीही को ये बातें ध्यान रखना बहुत बहुत ज़रूरी है ताकि वो परमेश्वर की भलाई देख पाए। इसीलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। और ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी, उस देश में तू बसा रहेगा। परमेश्वर से प्रेम करना है, उसकी आज्ञाओं को, विधियों को, नियमों को मानना है और उसकी बातों को मानना है, उससे लिपटे रहना है, क्योंकि परमेश्वर ही आपका जीवन है। इसका मतलब आपने बपतिस्मा लेने के बाद आपने कहा, प्रभु मैं आपसे प्यार करूँगा, आप मेरे जीवन में हिस्सा हो गए हो, आपके सिवा मैं कुछ नहीं हूँ कहते हुए आपने वादा दिया था। वो वादा को कभी भी मत भूलना, वो पहला प्यार कभी भी मत भूलना। हर समय अपनी भक्ति को, अपना प्रार्थना जीवन को, अपना संगति को प्रभु से, विश्वासियों से, चर्च से बढ़ते रहना ताकि परमेश्वर आपको ऊंचे स्थान में लेके जाएगा। जिस दिन आप वो संगति छोड़ दोगे, वो प्रार्थना छोड़ दोगे, वो वचन पढ़ना, रिश्ता छोड़ दोगे परमेश्वर से, आपकी ज़िंदगी में कुछ भी पता नहीं चलता, सब अंधकार ही छाया रहता है। इसीलिए परमेश्वर अगर आपको आने वाले सालों में, आने वाले समय में आशीष पाना चाहते हैं तो इस वचन जो आज मैं आपको बता रहा हूँ, जून महीने की वादा कि परमेश्वर तेरी भलाई करेगा, तेरे पूर्वकों से भी ऊंचे स्थान में रखेगा, गिनती में बढ़ाएगा, ये वादे पूरा होना है, तो प्लीज़ परमेश्वर की ये बातें मानो ताकि परमेश्वर आपको अधिक से अधिक ब्लेस करे। हालेलुया। आंखें बंद करिए, इस वचन के लिए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग ये वादा को सुना है, स्वीकार किया है, उनके जीवन में आशीष बरकत दीजिए। प्रभु आप हमारी भलाई चाहते हैं, आपकी भलाई हमारे जीवन में देखने के लिए, हमें आपकी बात मानने के लिए, हमें आपसे प्यार करने की शक्ति दीजिए। जो भी आप कहते हैं वो मैं मानूंगा प्रभु, ना दाएं ना बाएं, जो आप कहते हैं मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ जो लोग वचन सुन रहे हैं उनके ज़िंदगी में, उनके परिवारों में आशीर्वाद पाने के लिए आपका नियम, आपकी वचन मानने के लिए सहायता कीजिए। इस महीने में सभी लोगों को अपने बिजनेस में, अपने नौकरी में, अपने खेती में, अपने पशुओं को पालने में, अपने बच्चों के जीवन में हर जगह आशीर्वाद और भलाई देखने के लिए सहायता कीजिए। उसी तरह लॉर्ड्स हाउस सेवकाई को आशीष दीजिए प्रभु। ये चर्च का काम जो अभी आपने दया से आगे बढ़ा रहे हैं, काम पूरा होने के लिए आर्थिक आशीर्वाद दीजिए। जो लोग इस सेवकाई में भेंट देते हैं, दान देते हैं, उनको बहुत ऐसे आशीष देकर उसके बदले में 100 गुना आशीर्वाद पाने के लिए, उनके घर में शांति, समाधान, चंगाई मिलने के लिए सहायता कीजिए। यीशु मसीह के नाम पे प्रार्थना करता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की दया से परमेश्वर का काम चर्च में चालू हुआ है। पार्किंग रोड का काम अभी हमने मिट्टी डलवाया है और भी इसका मटेरियल खरीदने के लिए बहुत सारा खर्चा है। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इस महीने में जिस सेवकाई में प्रभु का काम आगे बढ़ाने के लिए ज़रूर आप अपना भेंट भेजिए ताकि परमेश्वर के काम में आपका मेहनत भी इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि परमेश्वर आपको उसके बदले में बहुत ऐसे आशीष दे। आपके बच्चों को, आपके काम या बिजनेस में, हर जगह परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे। अच्छी जगह में, परमेश्वर के भवन में जो लोगों का बेट इस्तेमाल किया जाता है, आपके बेट के द्वारा छोटा सा मटेरियल चर्च में अगर हम इस्तेमाल करते हैं, उसके बदले में आपको यहाँ और स्वर्ग के राज्य में उसके बदले में बहुत बड़ा प्रतिफल होगा। देखो, आपको एक बात बताना चाहता हूँ, पैसा सबसे चीप चीज़ है। अगर हम उसे राइट जगह में, सही जगह में इस्तेमाल करते हैं, उसके बदले में आने वाली आशीर्वाद परमेश्वर से बहुत बड़ी है। इसीलिए ज़रूर इस काम में आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है ताकि परमेश्वर के काम में आगे बढ़ सके। और हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, चर्च के काम के लिए प्रार्थना कीजिए ताकि परमेश्वर ये काम आगे बढ़ाए, ताकि आपको भी परमेश्वर जो हमें आशीष देते हैं वही आशीष मिले। हालेलुया। मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर इस महीने में आपके हर एक जगहों में, कामों में, बिजनेस में, हर फील्ड में, आपके बच्चों के काम में आशीष और भलाई करे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत सारा आशीष इस महीने में दे। आमीन।